हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरे। आपने कई सारे रेडिएशन के बारे में जानते होंगे। उसमें से एक एक्सरे रेडिएशन होता है जिसकी जो वेवलेंथ जो होती है 1 एंगस्ट्रॉम के अराउंड लाइज करती है। तो आज हम देखेंगे कि एक्सरे रेडिएशन के बारे में और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे एंड एक्सरे के टाइप क्या होते हैं, उसको हम देखेंगे क्या कैसे होता है। ठीक है। जो एक्सरे की जो खोज हुई, डिस्कवरी हुई, वो एक डब्ल्यू रॉन्टगन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1895 में उन्होंने एक एक्सरे की खोज की। उसका प्रैक्टिस कैसे है उसको चलिए देखते हैं। एक फिलामेंट है, ठीक है, और एक टारगेट है। टारगेट एक फिलामेंट है, एक हमारा टारगेट है। और यहाँ पे जो फिलामेंट है, वो जो यहाँ पे टारगेट है, उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। इसको पोटेंशियल भी मैंने दे दिया है। और एक विंडो है जहाँ पे हम देखते हैं रेडिएशन कैसे निकलता है। ठीक है। और इसको मैंने एक कोलाइड ट्यूब में इसको बंद कर दिया। एक ग्लास है, एक ग्लास के एक चैम्बर में हमने बंद कर दिया। ठीक है। तो रॉन्टगन ने ऑब्जर्व किया कि जैसे इस फिलामेंट को हिट करते हैं तो हिट करने से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसके वो एनर्जी पाके। ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इस टारगेट जो रखा गया है इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे मैं फिलामेंट को हिट करता हूँ उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बाई बैटरी का लगा हिट करता हूँ फिलामेंट को, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जाकर टारगेट पे स्ट्राइक होते हैं। स्ट्राइक होने के बाद एक रेडिएशन निकलती है। वो इसके सामने एक फोटोग्राफी प्लेट लगाया गया। तो देखा गया कि फोटोग्राफी प्लेट पे सम इफेक्ट आया है। तो देखा गया कि जो इफेक्ट आ रहा है, कोई एक रेडिएशन निकल रही है टारगेट इलेक्ट्रॉन का। जब जब टारगेट करता है तो वो फोटोग्राफी प्लेट पे इफेक्ट आ जाता है। तो उसमें रंटगन ने बताया कि ये जो रेडिएशन निकलता है, जो रे आती है, उसका उन्होंने उसका नाम एक्सरे रख दिया। ठीक है। तो और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इसकी वेवलेंथ जो रेडिएशन निकलती है जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है टारगेट के ऊपर, तो उसकी उन्होंने देखा कि जो इसकी वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम के राउंड लाइज करती है। तो ठीक है। स्टार्टिंग में वही उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे मैंने एक सेटअप मैंने डिजाइन किया। एक तरफ फिलामेंट है, एक तरफ टारगेट है, और उसको मैंने एक पोटेंशियल से अटैच कर दिया। उसको नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। इलेक्ट्रॉन फिलामेंट को जब हिट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन जब टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं उससे एक रेडिएशन निकलती है। उन्होंने ऑब्जर्व किया, अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं चला था। उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनके साथ जो विंडो के सामने उन्होंने एक फोटोग्राफी प्लेट रखा था। और देखा कि जो फोटोग्राफी प्लेट है वो उस पर इफेक्ट आ रहा है। तो उन्होंने देखा कोई कोई तो बात है कि इस पे इफेक्ट क्यों आ रहा है। फिर बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इससे एक रेडिएशन निकलती है। उस रेडिएशन का नाम उन्होंने क्या बताया, एक्सरे बताया। ठीक है। यहाँ तक एक्सरे का एक सिंपल सा डिफिनेशन है कैसे होता है। ठीक है। तो ठीक है।
ये सिंपल सा सेटअप है। ये फिलामेंट है, ये हमारा टारगेट है, और एक पोटेंशियल दे दिया गया, और ये जो है एक वाटर की पाइप है, उसको हम बताएंगे अभी कि वाटर की पाइप क्यों लगाई गई है। एक विंडो है, यहाँ पे रेडिएशन निकलता है, तो यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, रैंटगन ने जो वेवलेंथ एमिट हो रही है, जिस जिस मतलब कि रेडिएशन निकल रही है, उसकी जो वेवलेंथ उन्होंने मेजर किया, जो 1 एंगस्ट्रॉम के अराउंड वेवलेंथ एमिट हो रही है, उन्होंने वेवलेंथ जितनी भी वेवलेंथ निकल रही हैं, तो उनका उन्होंने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उन्होंने एक्स एक्सिस पे लेमडा रखा और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी रखा। तो जैसे कि मैंने जो सेटअप में बताया है, ये प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे है। ठीक है, आप समझ गए? ठीक है, उन्होंने जो रेडिएशन इमिट हो रही है, उसका वेवलेंथ फाइंड करके उसका फिर इंटेंसिटी निकाला और इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ आ रहा है, वो इस टाइप का आ रहा है। तो उन्होंने सोचा ये क्यों आ रहा है, क्वेश्चन राइज होता है कि इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है। तो उन्होंने एक बताया कि जो एक्सरे इमिट होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला उन्होंने नाम दिया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड कंटिन्यूअस एक्सरे। तो उन्होंने बताया कि जिस जो रेडिएशन इमिट हो रही है, अगर उसका वेरिएशन इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का वेरिएशन इस टाइप का आ रहा है, तो उसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहेंगे। और उन्होंने बताया कि जिनका वेरिएशन इस पिक के अलावा इस टाइप का आ रहा है, तो जो एक्सरे उस एक्सरे को हम कंटिन्यूअस एक्सरे कहेंगे। 2 पार्ट मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि अगर उनका इंटेंसिटी वर्सेस क्या कहते हैं वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ का वेरिएशन इस पिक के रूप में आएगा, तो उसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहेंगे। अगर उनका वेरिएशन इन दोनों के छोड़ के अलावा इस किसी भी पॉइंट आ रहा है, तो वो कंटिन्यूअस एक्सरे के अंतर्गत आ गया। ये 2 पॉइंट हो गया। और ग्राफ के एक उन्होंने ग्राफ से ये भी ऑब्जर्व किया कि एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के बाद एक्सरे इमिट होगी नहीं, मतलब कि एक्सरे की जो मिनिमम वेवलेंथ आएगी, अगर उससे उससे जो एक्सरे इमिट हो रही है, एक पार्टिकुलर मिनिमम वैल्यू पर ही एक्सरे इमिट होगी। अगर उससे कम, उससे नीचे एक्सरे इमिट नहीं होगी। तो उन्होंने 3 पॉइंट ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने बताया कि एक्सरे इस प्रकार से, जो मैंने आपको सेटअप में बताया कि एक्सरे पहले इमिट होती है, फिर उन्होंने जो वेवलेंथ है इमिट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उन्होंने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया। फिर बताया कि उनका जो वेरिएशन इस टाइप का आता है, उनको हम 2 प्रकार के एक्सरे में डिवाइड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे या कंटिन्यूअस एक्सरे। और उनका वेरिएशन के रूप में कैसे किसको एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहेंगे, किसको कंटिन्यूअस एक्सरे कहेंगे, उनको इस ग्राफ के माध्यम से बताया। ठीक है, चलिए समझते हैं कि इसका जो 2 प्रकार के एक्सरे हैं, कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक, इनका ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, देखिए पहले हम समझते हैं ये क्या कहते हैं, वो कंटिन्यूअस एक्सरे। ठीक है, देखिए ये हमारी फिलामेंट है। जैसे ही फिलामेंट को हीट किया जाता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके पास एनर्जी होगी, ठीक है। एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इस टारगेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उससे टकराएंगे। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है, टारगेट से टकराएगा तो अपनी एनर्जी में लॉस करेगा, पहली बात। इसमें क्या होगा, एनर्जी में लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक सम, जो काइनेटिक एनर्जी लेकर आएंगे उसके पास जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी उसका सम पार्ट काइनेटिक, जो काइनेटिक एनर्जी का सम पार्ट होगा वो लॉस होगा, और जो बाकी पार्ट होगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन जो टारगेट के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनसे टकराएगा। यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन टारगेट पे स्ट्राइक हुआ तो जो एनर्जी, सम पार्ट एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी वो लॉस कर देगा रेडिएशन के रूप में, और सम पार्ट जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन लेके इस टारगेट में जो इलेक्ट्रॉन है उससे टकराएगा, ठीक है। और दूसरी पॉइंट क्या होगी, और कोलिजन। टकराने का मतलब क्या हुआ, कोलाइड करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझिए, उसकी जो सम पार्ट एनर्जी जो लॉस होगी, वही जो लॉस एनर्जी होगी वही रेडिएशन के रूप में बाहर निकलती है। इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड की। पहले पार्ट में वो एनर्जी को लॉस किया, लॉस करके उन्होंने एक रेडिएशन निकाला, और जो बची एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन अदर जो टारगेट के पास इलेक्ट्रॉन है उनसे टकराएगा और मल्टीपल कोलिजन करेगा। तो यहाँ पे दो प्रोसेस, टारगेट के अंदर दो प्रोसेस हो रही है। पहले एनर्जी में लॉस होगा थ्रू रेडिएशन के थ्रू होगा, और दूसरा जो बची एनर्जी रहेगी वो कोलिजन के थ्रू एनर्जी में लॉस होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि एनर्जी में लॉस जो रेडिएशन के थ्रू होगा, वो रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी लेके, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेके बाहर निकलेगा, वो विंडो से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे, जो एनर्जी आएगी वो जो रेडिएशन लिमिट होगा उसे कंटीन्यूअस एक्सरे कहेंगे, कंटीन्यूअस एक्सरे, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया कि जो एनर्जी में लॉस हो रहा है रेडिएशन के थ्रू, जो रेडिएशन निकलती है उसे कंटीन्यूअस एक्सरे कहेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे रेडिएशन निकल रहा है कंटीन्यूअस एक्सरे के रूप में, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता होगा जो एक फार्मूला होता है इक्वल SC बाई लेमडा। में हमने यहाँ पे बैटरी लगाई है, बैटरी के थ्रू इस फिलामेंट को हीट कर रहे हैं। तो बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए V0 है, हम इलेक्ट्रॉन को हीट कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इक्वेशन राइज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E- है, उसको मैंने फिलामेंट को हीट किया बैटरी के थ्रू, उसको पोटेंशियल भी देके, तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकलेगा, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन EV0 होगी, ठीक है। उसकी जो एनर्जी होगी EV0 होगी। सिंपल सा है कि हमें पता करना है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर काइनेटिक एनर्जी लेके, उसकी एनर्जी क्या होगी। हमने उसको पोटेंशियल से हीट किया, वो निकला, उसके पास चार्ज होता है, अगर चार्ज और पोटेंशियल का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी चार्ज तो क्या होता है, क्वांटाइज होता है, जितने भी चार्ज हैं उनका हम पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमें काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जो एनर्जी निकलेगी काइनेटिक इलेक्ट्रॉन की EV0 होगी। तो हम यहाँ पुट करते हैं, तो लेमडा की जो वैल्यू होगी SC बाई EV0 होगी। जो रेडिएशन निकलेगा उसकी जो वेवलेंथ की जो वैल्यू होगी, मिनिमम जो वेवलेंथ होगी वो SC बाई EV0 होती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ इमिट हो रही है उसका जो डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल पोटेंशियल पे कर रहा है जो हमने लगाया है, ठीक है। तो हमने बताया कि यहाँ पे दो प्रकार की प्रोसेस होती है। पहला एनर्जी में लॉस होगा थ्रू रेडिएशन के थ्रू, उस जो रेडिएशन निकले उसे कंटीन्यूअस एक्सरे कहेंगे, और एक्सरे का जो कंटीन्यूअस एक्सरे का वेवलेंथ होगा वो इसके बराबर होगा, लैम्डा मिनिमम इक्वल SC बाई EV0। तो मैंने आपको कंटीन्यूअस एक्सरे के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला तो एनर्जी में लॉस होगा, रेडिएशन के थ्रू रेडिएशन निकल रही है, उसको एक कंटिन्यूअस एक्सरे कहेंगे। दूसरा मैंने बताया कि जो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उसका सम पार्ट कोलिजन कोलिजन के थ्रू लॉस होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अदर इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा, तो टारगेट का जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन ऐसे करे कि इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में जिससे इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, एक मिनट। जैसे ये टारगेट है, एक टारगेट एटम है, एटम के पास कई सारे सेल होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल। सपोज कीजिए जो इलेक्ट्रॉन टारगेट कर रहा है कोलिजन के थ्रू, वो इसे के सेल के इलेक्ट्रॉन से टारगेट करता है कोलिजन के थ्रू, इसे जो के सेल के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है? तो इसके पास क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर हम के सेल के पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन टारगेट कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, उस कोलिजन के थ्रू के सेल के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दे रहा है, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए हायर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे, जिसमें वैकेंसी क्रिएट होगी। सपोज कीजिए के एल एम एम, एक के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है। तो सपोज कीजिए जो इलेक्ट्रॉन टारगेट कर रहा है कोलिजन के थ्रू, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उससे कोलिजन कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट होगी तो हमें इसको फिल करना है। तो जो हायर स्टेट के इलेक्ट्रॉन होंगे एम सेल में, एल सेल में, वो ट्रांजिशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेंगे, और ट्रांजिशन के थ्रू रेडिएशन इमिट करेंगे। उसी को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। समझ में आया? अभी नहीं है, रिपीट कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन टारगेट पे स्ट्राइक हो रहा है, वहां पे दो प्रोसेस हो रही है। पहला प्रोसेस है उसके एनर्जी में जो लॉस होगा, जो रेडिएशन निकलती है उस रूप में लॉस होगा, और जो रेडिएशन निकलती है उसे कंटीन्यूअस एक्सरे कहेंगे। और जो बाकी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, वो इलेक्ट्रॉन लेके वो अदर जो टारगेट के पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे कोलाइड करेगा, कोलाइड करके मल्टीपल कोलिजन करेगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो उसके पास उसके इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कोलिजन करके उसको बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकलेगा उसके इनर सेल में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए हायर स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चाहेंगे कि हम इसकी वैकेंसी को फिल कर दे। और जैसे ट्रांजिशन होगा, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो रेडिएशन इमिट करता है। उस रेडिएशन को क्या कहा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहा जाता है। समझ गए आप? मैंने आपको बता दिया कंटिन्यूअस एक्सरे कैसे इमिट होती है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे इमिट होती है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक वाटर की नली लगाई जाती है। क्यों? रीजन तो क्वेश्चन तो राइट बताया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है स्ट्राइक होता है, कोलिजन करता है, रेडिएशन में लॉस करता है। जैसे ही कोलिजन करता है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस टारगेट को ही ज़्यादा हीट हो जाए। टारगेट जो मटेरियल है उसमें ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करने लगे। तो उसके लिए हम एक वाटर नहीं लगाते हैं कि इसका न तो ज़्यादा कूल हो, न तो ज़्यादा गर्म हो। इसका टेम्परेचर एवरेज बना रहे, जिससे कंटिन्यूस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिल जाती है। ठीक है, तो अभी एक रिपीट करते थे 60 वर्ड में, 60वें में। फिलामेंट है जो हीट किया, इलेक्ट्रॉन निकले, स्ट्राइक किए, इलेक्ट्रॉन दो प्रोसेस करते हैं। पहला एनर्जी में लॉस करते हैं रेडिएशन के थ्रू, जो बाकी एनर्जी बची होती है उसका कोलिजन करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूस एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिल जाता है। हमने आपको बताया कि यहाँ पे
वाटर की नली लगाई जाती है, क्योंकि कूलिंग के थ्रू जो टारगेट है ज़्यादा हीट इफेक्ट शो करने लगता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हीट ना हो, ज़्यादा मेल्ट ना हो पाए, उसके लिए हम वाटर नली लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस एक्सरे और कंटिन्यूस स्टेट कैसे जनरेट होती है। उसके पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मतलब क्या बताया आपको कि एक्सरे कैसे जनरेट होती है, सिंपल सा। फिर रैंटगन ने ऑब्जर्व किया कि जो रेडिएशन निकल रही है यहाँ से विंडो से, उसका जो वेवलेंथ है, उसका वेवलेंथ किसी रेंज में वेवलेंथ इमिट कर रही होगी। तो उन्होंने वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया। उन्होंने देखा कि उसका जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ है इस टाइप का आता है। ठीक है, लैम्डा वर्सेस आई। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया इंटेंसिटी का वेरिएशन इस टाइप का होता है, उसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेक्ट करेंगे। अगर उनका वेरिएशन इसके अदर के अलावा इस टाइप से होता है, उसे कंटिन्यूस एक्सरे करेंगे। फिर उन्होंने रैंटगन ने बताया कि कंटिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे जनरेट होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कंटिन्यूस जनरेट होती है, कैसे एक्सरे जनरेट होती है। फिर मैंने बताया कि जो कंटिन्यूस एक्सरे का वेवलेंथ आएगा लैम्डा मिनिमम, वो SC/EV नेट आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सरे बताया कि एक्सरे कैसे जनरेट होती है। फिर मैंने बताया कि उसका वेरिएशन इंटेंसिटी वेवलेंथ कैसे है। फिर मैंने बताया कि एक्सरे दो टाइप की होती है, कंटिन्यूस एक्सरे होती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है। फिर मैंने बताया उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू होता है, एक सिंपल के थ्रू होता है। ठीक है, तो एक्सरे को दो और टाइप से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो है उसे हार्ड एक्सरे, एंड दूसरा जो है वो सॉफ्ट एक्सरे। उन्होंने रैंटगन ने एक्सरे को एनर्जी के बेस पे दो प्रकार के डिवाइड क्लासिफाई किया। पहला हार्ड एक्सरे का मतलब इसकी एनर्जी, जिस एक्सरे की एनर्जी हाई है उसे हार्ड एक्सरे कहेंगे, जिसकी एनर्जी लो होगी उसे सॉफ्ट एक्सरे कहेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, E=SC/λ। जिसकी एनर्जी हाई होगी उसे एक्सरे E लार्ज, और जिसकी एनर्जी लो होगी उसे सॉफ्ट एक्सरे कहेंगे। अगर एनर्जी लार्ज है तो वेवलेंथ स्लो होगी, और अगर एनर्जी लो है तो वेवलेंथ हाई होगी। तो एक्सरे को एनर्जी के बेस पे दो प्रकार की डिवाइड किया जाता है। कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अलावा उसको हम दो प्रकार की और डिवाइड क्लासिफाई कर सकते हैं, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। तो मैंने आपको आज बताया कि एक्सरे कैसे जनरेट होती है, और टाइप्स ऑफ एक्सरे बताया, फिर दूसरा टाइप बताया हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे। तो कैसे जनरेट होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और कंटिन्यूस एक्सरे, वो मैंने आपको बताया। और भी बताया कि उसको अदर टाइप एनर्जी के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।